हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ कोर जावा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कि स्ट्रिंग क्लास क्या होती है। स्ट्रिंग क्लास की मदद से हम ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हमने देखा था कि स्ट्रिंग क्लास की मदद से अगर हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो वहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। अगर स्ट्रिंग लिटरल की मदद से बनाते हैं तो वहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बनता है। ये हमने वैसे ही देखा था। बैक एंड पे किस तरह से वर्किंग होती है वो हमने देखा था, वो आज देखने वाला है। फिर हमने देखा था स्ट्रिंग बफर की मदद से भी हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर की मदद से भी हम ऑब्जेक्ट्स को बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज देखो कि हम स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल को डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये चीज़ क्या होती है। तो यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वो जगह होती है हीप एरिया के अंदर जहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल स्टोर होते हैं। दोबारा से देखो, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल वो जगह होती है हीप एरिया के अंदर जहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल स्टोर होते हैं। तो अगर यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूँ तो यहाँ पे सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है जो कि अभी हमने यहाँ पे देखी है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल या फिर हम इसको स्ट्रिंग लिटरल पूल भी बोलते हैं। स्ट्रिंग लिटरल पूल, स्ट्रिंग लिटरल पूल इज स्पेशल एरिया। ये एक स्पेशल एरिया होता है किसके अंदर? हीप एरिया के अंदर। हीप एरिया के अंदर वेयर स्ट्रिंग लिटरल और स्टोर। तो जहां पे स्ट्रिंग लिटरल हमारे पास स्टोर होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास स्ट्रिंग की कोई भी वैल्यू है ABC, तो वो किसके अंदर स्टोर होती है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। तो यहाँ पे ये देखो कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल क्या होता है, ये अभी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल एक ऐसी जगह होती है हीप एरिया के अंदर जहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग लिटरल जो उसकी वैल्यू होती है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर स्टोर होती है। बस अभी तक इतना आपको समझ में आना चाहिए। सेकंड बात जो आपको पता होनी चाहिए, जब हमने जेवीएम का आर्किटेक्चर देखा था तो वहां पे हमने कुछ चीजें देखी थी। वो चीजें क्या थी? क्लास लोडर क्या होता है, क्लास लोडर के बाद हमने देखा था कि मेमोरी एरियाज कौन कौन से होते हैं। तो वहां पे हमने देखा था कि 5 टाइप के मेमोरी एरियाज होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? मेथड एरिया, हीप एरिया एंड स्टैक एरिया। तो अभी देखो, यहाँ पर फर्स्ट हमने क्या देखा था? मेथड एरिया। सेकंड हमने क्या देखा था? हीप एरिया। एंड थर्ड जो हमने देखा था वो था हमारे पास स्टैक एरिया। तो ये हमारे पास 3 मेन हमारे पास होते हैं। इस तरह नेटिव भी होता है, पीसी रजिस्टर भी होता है, लेकिन वो मेन नहीं होते। मेन हमारे पास ये 3 ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेन बात डिस्कस करने वाली है वो मेन बात ये है कि जेवीएम जो जावा 1.6 वर्जन था, 6 वर्जन, उस तक जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल था वो जो मेमोरी लेता था वो मेथड एरिया के अंदर लेता था। ये मेन बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। फिर जब आया जावा 1.7 वर्जन, उसके बाद क्या हुआ कि इसको शिफ्ट कर दिया गया हीप एरिया के अंदर। अब ये हीप एरिया के अंदर क्यों शिफ्ट कर दिया गया, उसके पीछे एक मेन रीजन होती है। वो मेन रीजन क्या होती है कि अगर वो मेथड एरिया के अंदर स्टोर है तो वो अपना साइज, जो स्ट्रिंग का साइज है, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता था। जब उसने एक दफा कोई भी साइज एलोकेट कर लिया तो उसको वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकता था। तो ये प्रॉब्लम थी हमारे पास। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमारे पास इसको हीप एरिया के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। अब हीप एरिया के अंदर क्या होता है कि वो अपने साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। एक दफा जो उसने एलोकेट कर दिया वो अब कांस्टेंट नहीं होता, वो इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। तो ये मेन रीजन थी इसको जब शिफ्ट किया गया था मेथड एरिया से हीप एरिया के अंदर। तो ये सेकंड चीज है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखो, स्ट्रिंग क्लास की मदद से अब एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, न्यू स्ट्रिंग।
अब हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, डेमो के नेम से यहाँ पे हमने कोई भी स्ट्रिंग रख दी। अब इसकी बैक एंड पे वर्किंग किस तरह से होती है वो हम देखने वाले हैं। अब ध्यान से समझना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जी, दैट इज हीप एरिया। ये हमारे पास है हीप एरिया। अब मैंने कहा था कि हीप एरिया के अंदर हमारे पास जो आता है वो आता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, एससीपी, या फिर हम एसएलपी बोलते हैं, स्ट्रिंग लिटरल पूल। ये हमारे पास आ जाता है। अब ऑब्जेक्ट किस तरह से बनते हैं? आपको पता है कि जब भी हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो ये भी आपको पता होनी चाहिए न्यू कीवर्ड से पहले कि ऑब्जेक्ट जितने भी होते हैं वो हीप एरिया के अंदर मेमोरी को एलोकेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने न्यू कीवर्ड को यूज़ किया है, तो यहाँ पे हीप एरिया के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो कि इस स्ट्रिंग की वैल्यू थी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट का नाम क्या था, S1। तो S1 यहाँ पे आएगा और ये S1 इसको पॉइंट करने लग जाएगा और एक ऑब्जेक्ट बन गया हीप एरिया के अंदर। अब यहाँ पे जो मेन चीज़ समझने वाली है वो मेन चीज़ ये है कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग भी प्रोवाइड कर दी है। जब भी लिटरल आता है तो लिटरल को देख के स्ट्रिंग लिटरल पूल है, तो उसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी बन जाएगा, तो इसके अंदर भी वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और इसको कौन पॉइंट कर रहा होता है, इसको जेवियर इंटरनली पॉइंट कर रहा होता है। यहाँ पे ये वाला ऑब्जेक्ट पॉइंट नहीं करता, ये बात भी ध्यान रखने वाली है। जेवीएम इंटरनली इसको पॉइंट कर रहा होता है। अगर बाद में अगर मैंने इसका कोई रेफरेंस चेंज कर दिया तो वो फिर मेरा रेफरेंस होगा, लेकिन अभी जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर जो ऑब्जेक्ट बना है वो जेवीएम इसको इंटरनली कॉल कर रहा होता है। ये चीज़ है जो कि मेन आपको ध्यान में रखनी है। अभी तक हमने क्या देखा कि स्ट्रिंग क्लास की मदद से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, S1। न्यू कीवर्ड का हमने यूज़ किया। तो जब भी न्यू कीवर्ड का यूज़ किया, उसने ऑब्जेक्ट बनाना है और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनाना है, हीप एरिया के अंदर। हीप एरिया के अंदर उसने ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके अंदर वो वैल्यू स्टोर कर दी जो कि स्ट्रिंग की वैल्यू है। और जो S1 है वो इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा जो कि ऑब्जेक्ट बना है हीप एरिया के अंदर। अब जब हीप एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट बन चुका है तो उसने देखा कि स्ट्रिंग लिटरल भी मौजूद है। जब भी वो स्ट्रिंग लिटरल को देखता है तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल या स्ट्रिंग लिटरल पूल जो हमारे पास है उसके अंदर भी एक ऑब्जेक्ट बना देता है। उसके अंदर उसने ऑब्जेक्ट बनाया और इसको कौन पॉइंट करेगा, जेवीएम इंटरनली वहां पे एक पॉइंटर लगा देगा जो कि इस डेमो को, वो जो स्ट्रिंग है उसको पॉइंट कर रहा होता है। तो ये चीज है जो कि अभी तक हमने देखी है। लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज समझने वाली है, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुई है। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो हीप एरिया के अंदर, और सेकंड जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर क्रिएट हुआ है। ये चीज मेन है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये चीज आपने समझ ली कि दो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, ये याद रखना। अब जो सेकंड वे था बाय यूजिंग अ स्ट्रिंग लिटरल, वो क्या था? तो यहाँ पे अ, इसका कलर चेंज कर दो, स्ट्रिंग और S2 की मदद से हमने कोई भी डेमो 2 हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बना दिया। अब जब हमने डेमो 2 की मदद से ऑब्जेक्ट को बनाया, यहाँ पे देखो कोई भी न्यू कीवर्ड नहीं है। जब भी कोई न्यू कीवर्ड आता है तो वो कहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाता है, हीप एरिया के अंदर। लेकिन यहाँ पे देखो न्यू कीवर्ड है ही नहीं। जब न्यू कीवर्ड नहीं है तो वो हीप एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट को नहीं बनाएगा। लेकिन मैंने आपको बताया था जब भी कोई लिटरल आता है तो वो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर ऑब्जेक्ट को बनाता है। तो अभी क्या है कि यहाँ पे एक लिटरल मौजूद है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना देगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर और डेमो 2 यहाँ पे वैल्यू को प्रोवाइड कर देगा। अब जो है हमारे पास S2 इसको पॉइंट करने लग जाएगा क्योंकि अब हमने यहाँ पे S2 वैल्यू जो है हमारे पास वो हमने प्रोवाइड की और उसकी जो लिटरल है वो प्रोवाइड की है। और यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट बना है, वो कहाँ पे बना है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। अब आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि जब हम इस वे को यूज करते हैं तो इस केस के अंदर दो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। यहाँ पर हीप एरिया के अंदर भी बनता है, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर भी बनता है। लेकिन जो हम ये यूज करते हैं तो इस केस के अंदर एक ही ऑब्जेक्ट बनता है और
आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर जितने कम ऑब्जेक्ट्स होंगे, आपकी एप्लीकेशन फास्ट होगी। जब एप्लीकेशन फास्ट होगी तो उसकी परफॉर्मेंस जो है वो उसमें कोई भी इश्यू नहीं आएगा। तो इस वजह से ये वाला वे रिकमेंड किया जाता है, तो इसके अंदर ऑब्जेक्ट कम बनते हैं। तो ये चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम स्ट्रिंग क्लास की मदद से ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट बनते हैं। एक बनता है हीप एरिया के अंदर, एक बनता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। सेकंड वे जो हमारे पास होता है स्ट्रिंग लिटरल वाला, उसके अंदर एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, वो कहाँ पे बनता है? स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। तो ये चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब जो मेन चीज़ है यहाँ पर समझने वाली, वो चीज़ ये वाली है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर गार्बेज कलेक्टर, यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर अलाउ नहीं होता कि कोई भी गार्बेज कलेक्टर आए और उसको डिलीट कर सके जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बने हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे पास गार्बेज कलेक्टर जो भी है यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, और स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर है, वो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको डिलीट नहीं कर सकता। ये मेन चीज़ होती है। क्यों डिलीट नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे जेवीएम इंटरनली पॉइंट कर रहा होता है, जो भी पॉइंटर होते हैं वो इंटरनली लगा रहा होता है। वो हमारे जितने भी पॉइंटर होते हैं वो नहीं लगा रहा होता, वो जेवीएम लगा रहा होता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जितने भी गार्बेज कलेक्टर है, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता कि वो जो डेटा है, जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं, उनको डिलीट कर सके। ये मेन चीज़ है जो इंटरव्यू के लिहाज से पूछी जाती है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारे पास कुछ आते हैं यहाँ पर केसेस, स्पेशल केसेस हमारे पास आते हैं। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस कौन से होते हैं यहाँ पे अभी देखो। सबसे पहले स्ट्रिंग क्लास की मदद से हम क्या करते हैं, S1 नाम से एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे डेमो प्रोवाइड कर दिया। अब एक और ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया स्ट्रिंग S2 के नेम से, न्यू, और स्ट्रिंग के नेम से हमने डेमो 2 के नेम से हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया। अब इसकी बैक एंड पे वर्किंग किस तरह से होगी, कब एक न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा और कब एक न्यू ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास हीप एरिया आ गया। हीप एरिया के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल आ गया। तो यहाँ पे लिख लो, ये हमारे पास है हीप एरिया और ये हमारे पास है एससीपी, स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। अब क्या होता है कि S1 है, तो S1 हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनता है और इसके अंदर S1 की जितनी भी वैल्यू है वो यहाँ पे स्टोर हो जाती है, जो कि हमारे पास है डेमो के नेम से, और S1 इसको पॉइंट करने लग जाएगा। अब एक और ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, और जेवीएम इसको इंटरनली कॉल करेगा, जो भी पॉइंटर लगाना है वो लगा देगा, और एक और ऑब्जेक्ट बनेगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर डेमो नेम से, यहाँ पे बन जाएगा। अब हमने S2 भी लगाया है, S2 नाम से एक और ऑब्जेक्ट बनेगा और वो बनेगा जी डेमो 2 के नेम से, और यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो जितनी दफ़ा भी हम ऑब्जेक्ट को बना रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं, और अगर यहाँ पर इसकी वैल्यू अगर चेंज हो जाती, चेंज क्या हो जाती? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट बना दूँ स्ट्रिंग S3 के नेम से, न्यू, और इस दफ़ा भी मैं इसकी वैल्यू क्या प्रोवाइड कर दूँ, डेमो के नेम से। अब न्यू कीवर्ड है, तो इसने एक और ऑब्जेक्ट बनाना है यहाँ पर हीप एरिया के अंदर, और उसकी वैल्यू जो हमारे पास है वही वैल्यू है पुरानी वैल्यू डेमो के नेम से, और S3 इसको पॉइंट करने लग जाएगा। अब जो मेन चीज़ है वो समझने वाली ये है, वो जाएगा स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। वो चेक करेगा कि डेमो नेम से कोई लिटरल ऑलरेडी मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर मौजूद है, जो कि इस केस के अंदर मौजूद है, तो वो दोबारा से ऑब्जेक्ट को नहीं बनाएगा। अब जो S3 है वो भी इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ये मेन चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। मैंने क्या देखा, यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट बनाए, जो कि उसकी वैल्यू है, एक की डेमो है, दूसरी की वैल्यू क्या है, डेमो 2 के नेम से। अब थर्ड की वैल्यू क्या है, डेमो। अब जो थर्ड और फर्स्ट की वैल्यू है वो सेम है। अब जब वैल्यू सेम आ जाती है तो इस केस के अंदर क्या करता है, वो न्यू कीवर्ड है तो उसने ऑब्जेक्ट को बनाना ही है, जो कि S3 के नाम से। इसने ऑब्जेक्ट बना दिया और उसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर कर दी, डेमो के नेम से। लेकिन जो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल है वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ पे उसने क्या चेक करना है कि यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रिंग लिटरल मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर यहाँ पे मौजूद है
तो वो दोबारा से ऑब्जेक्ट नहीं बनाता, वो जो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मौजूद है S3 पॉइंटर उसी पर ही लगा देता है। ये मेन चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। अब ये है स्ट्रिंग क्लास की केसेस में। अब अगर मेरे पास स्ट्रिंग लिटरल आता है तो इस केस के अंदर किस तरह से काम करता है वहाँ पे देखो। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे S1 के नेम से कोई भी ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और यहाँ पे डेमो3 के नेम से यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू जो है वो प्रोवाइड कर दी। अब बैक एंड पे क्या होगा, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल होगा। यहाँ पे सबसे पहले हीप एरिया बना देते हैं और हीप एरिया के अंदर हमने क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल बना देना है। तो यहाँ पर अभी देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल, ठीक है। तो ये हमारे पास एससीपी आ जाता है। अगर हमने इस केस में इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया है तो आपको पता है कि इस केस में हीप एरिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इस केस में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो बनता है जी स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, जो कि इसमें वैल्यू स्टोर हो जाती है डेमो3 के नेम से, और जो S1 है वो इसको पॉइंट करने लग जाता है, ठीक है। अब जब S1 है इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। अगर मैं एक और स्ट्रिंग बनाऊं स्ट्रिंग S2 के नेम से और यहाँ पर भी मैं प्रोवाइड कर दूं डेमो3 के नेम से, अब क्या होगा, अब वो एससीपी के अंदर चेक करेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी कोई लिटरल मौजूद है इस नाम से। अगर मौजूद है तो वो न्यू ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करेगा, S2 को भी इसी को पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। ये मेन चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर कोई भी डुप्लीकेट लिटरल जो है वो नहीं आती। अगर वो ऑलरेडी मौजूद है तो उसी को पॉइंट करना स्टार्ट कर देता है, अगर नहीं मौजूद तो वो दोबारा से क्रिएट कर देता है। तो ये मेन चीज़ है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस आते हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। किस केस के अंदर यहाँ पे हीप एरिया के अंदर ऑब्जेक्ट बनता है, किस केस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो ये था स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ आज हमने क्या डिस्कस किया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो हमारे पास होता है वो क्या होता है। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल जो हमारे पास होता है एक स्पेशल मेमोरी एरिया होता है, किसके अंदर, हीप एरिया के अंदर, जहाँ पे हमारे पास जितने भी स्ट्रिंग होते हैं लिटरल होते हैं उसकी वैल्यू जो होती है वो स्टोर होती है। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास पहले था जेवीएम के अंदर मेथड एरिया होते हैं, 5 टाइप के होते हैं, जो मेन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। मेथड एरिया, हीप एरिया एंड स्टैक एरिया। मेथड एरिया के अंदर जो हमारे पास था पहले स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल 1.6 वर्जन तक, उससे पहले भी और 6 वर्जन तक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल इसके अंदर मौजूद था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हीप एरिया के अंदर वो शिफ्ट हो गया क्योंकि जो मेथड एरिया था उसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो सकता था। तो इस वजह से क्या था कि इसको शिफ्ट कर दिया गया हीप एरिया के अंदर। अब जो हीप एरिया के अंदर है वो साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा कि स्ट्रिंग की मदद से, अगर स्ट्रिंग क्लास की मदद से हम ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो दो ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, एक हीप एरिया के अंदर, एक स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर। इस तरह हमने देखा कि स्ट्रिंग लिटरल की मदद से एक ही ऑब्जेक्ट बनता है, तो इस वजह से हमने कहा कि इस चीज़ को रेकमेंड किया जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जितनी कम बनेंगे आपकी एप्लीकेशन के अंदर आपकी एप्लीकेशन इतनी ही फास्ट होगी। फिर हमने देखा कि कुछ स्पेशल केसेस आते हैं, वो केसेस क्या है कि अगर हम यहाँ पर डुप्लीकेट स्ट्रिंग बना दें या फिर लिटरल बना दें तो उस केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट बनता है स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के अंदर, लेकिन हीप एरिया के अंदर अगर इस तरह से हम यूज़ करते हैं तो डुप्लीकेट बनते हैं, अगर इस तरह से करते हैं तो डुप्लीकेट नहीं बनते। तो ये था स्ट्रिंग कांस्टेंट पूल के बैक एंड पे किस तरह से वर्किंग होती है अगर हम स्ट्रिंग क्लास को यूज़ करते हैं और स्ट्रिंग लिटरल को यूज़ करता है। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।